मित्रों, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टाइप नाउन और उसके प्रकारों के साथ में मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यदि आपने आज की वीडियो को देखा तो आप यकीन मानिए कि आप कभी भी नाउन और उसके प्रकारों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करें आज की वीडियो को। और इसमें मैंने नाउन को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। तो यदि भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करते हुए अपना पूरा सहयोग दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि नाउन की अगर हम बात करें तो आपको मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में, दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा जो प्रयोजन है वो सिर्फ इतना ही है कि मुझे आपको बहुत कथा नहीं समझानी है। मुझे आपको सिर्फ उतना ही बताना है जिससे आप कभी भी एग्जामिनेशन में कभी गलती ना करें, आपसे कभी भी कोई गलती ना हो, आपके सारे प्रश्न ठीक हों। तो मैं आपको सामान्य से शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, कहीं कोई भी नाम आ जाए तो आप याद रखिए कि वो दोस्तों नाउन है। इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ फीलिंग और एनीथिंग एल्स। ठीक है मित्रों, तो याद रखिए कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, राम, श्याम, पेन, सीतापुर, लखनऊ, या फिर आपका कोई भी टेबल, डोर, एनीथिंग, कुछ भी जिसका बस नाम आ जाए तो समझिए, आप इतना याद रखिए कि यदि नाम आ गया किसी भी चीज़ का तो वही नाम आपका नाउन हो जाएगा। बस इतना याद रखिए और आपको कुछ नहीं याद रखना। अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। नाउन की अगर मैं टाइप की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। मतलब अगर हम कास्ट के बेसिस पे उसके पार्ट्स को, उसके टाइप्स को देखें तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार मिलते हैं हमको नाउन के। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे उसके टाइप को। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि ट्रिक क्या है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों ट्रिक की, तो आप सभी दोस्तों मेरे ख्याल से पीसी मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर जिसके पास भी है वो यूज़ करता है, या हम सभी जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपको बहुत ही कॉमन याद रखना है कि दोस्तों कि हम पीसी से एमसीए में पढ़ाई करते हैं जी। अब देखिए आप कैसे इस बात को समझेंगे, या मैं आपको अगर आगे दिखाऊं तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी चीज़ों को आराम से समझिएगा। देखिए मित्रों, ट्रिक है हमारी, पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं PCCMA, ये मेरी ट्रिक है, और इस ट्रिक को मैं थोड़ा और अभी अनस्क्रैम्बल करते हुए आपको समझाऊंगा तो आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे बात को। ठीक है मित्रों, तो आप समझिए, हम PC से MCA में पढ़ते हैं। ये बात बस इतना याद रखिए कि MCA कर रहे हैं और PC से पढ़ रहे हैं, बस आपको और कुछ नहीं याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, P इज फॉर पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्रोनाउन मैंने बोल दिया। P का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, C कॉमन नाउन, फिर से आपका यहाँ पर C कलेक्टिव नाउन, M मटेरियल नाउन और A अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके पांचों टाइप यहाँ से क्लियर हो गए। अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँ तो PC मतलब P से आपका प्रॉपर, C से आपका कॉमन, ठीक है, M से आप मटेरियल बोल सकते हैं, फिर C से आप अपना कलेक्टिव बोल सकते हैं, और A से आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो 5 टाइप, 5 शब्द आपको याद रखने का मैंने शॉर्ट वे बताया कि बस हम पीसी से एमसीए करेंगे, इतना याद रखना है। अब मैं दोस्तों आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही सफाई के साथ समझाऊंगा, बस आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न दोस्तों ये नहीं बनता कि प्रॉपर नाउन क्या है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको ये नहीं बताना कि कलेक्टिव नाउन क्या है। आपको शब्द दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ नाउन, या यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, विच वर्ड इज कलेक्टिव नाउन, विच वर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप कैसे पहचानेंगे, आज मैं एक एक पॉइंट को
ट्रिक के माध्यम से शब्दों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि बात करें प्रॉपर नाउन की तो बस इतना याद रखिए, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है खास नाम। अब खास नाम का मतलब है, आप बस इतना याद रखिए, जो भी चीज़ दोस्तों फेमस है, जो भी चीज़ फेमस है वो सब कुछ प्रॉपर नाउन में है दोस्तों। जिसके पास प्रॉस्पर्टी है, मतलब संपन्नता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी फेमस है, जिसे सब जानते हैं, वही दोस्तों आपका प्रॉपर नाउन है। अगर बात करें कॉमन नाउन की तो याद रखिए, कॉमन नाउन का मतलब हो गया सामान्य नाम, मतलब कि जो एक जनरल थिंग है, जो कि एक कास्ट को, एक ग्रुप को, एक वर्ग को, पूरी एक जाति को प्रदर्शित करता है, वो कॉमन नाउन है दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा, अभी टाइप में समझा रहा हूँ सिर्फ शब्दों के माध्यम से, अभी मैं आपको एक एक टाइप को पूरा अच्छे तरह से समझाऊंगा, आप जल्दी से समझिएगा। अब बात करें अगर हम कलेक्टिव नाउन की तो कलेक्टिव कलेक्शन से दोस्तों बनता है, और कलेक्शन का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं तो मतलब वो समूह में बन जाती है, मतलब वहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है। मटेरियल मतलब जहाँ पर द्रव्य वो दोस्तों माप या तौल वाली वस्तुएं हों, या फिर जिनसे किसी भी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन का बोध हो रहा हो, तो वहाँ मटेरियल नाउन हो जाएगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि जिसमें हम दोस्तों फील करते हैं चीज़ों को, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। मैं आपको डीपली लेके चलता हूँ चीज़ों के बारे में। बात करें प्रॉपर नाउन की तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपर नाउन के बारे में। अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, मतलब जहाँ पर एक पार्टिकुलर बात हम करेंगे, एक यूनिक थिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे दोस्तों अब मैं अभी आपको समझाऊँगा थोड़ा बाद में प्रॉपर और कॉमन को कंपेयर करते हुए, ताकि क्योंकि दोस्तों अक्सर हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जाते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं प्रॉपर और नाउन का जो आपके मन में गैप है, किसी भी तरीके का डाउट रखूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट अगर मैं प्रॉपर नाउन का बताऊं, हमेशा दोस्तों कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी, और या तो आपका जनरली आपका जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, और दोस्तों प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर इट। और एक बात और याद रखिए कि जनरली ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ बहुत ही शॉर्ट वे में प्रॉपर कॉमन नाउन का अंतर समझाते हुए। देखिए मित्रों, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप बात को समझिएगा, और बस एक विद इन 1 मिनट मैं आपको इसका जो गैप है वो समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं आपके, ऑडी, ओरियो, एप्पल, जस्टिन बाइबर, या फिर अब यहाँ आइए, ये कार, बिस्किट, मोबाइल, सिंगर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये आपके पहले समझ लीजिए हैं क्या, ये आपका दोस्तों है कॉमन, ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, ये आपका है प्रॉपर नाउन। इतनी बात आप समझिए। अब बात समझिए कि कॉमन नाउन के पास में कभी भी कोई नाम नहीं होता है। कॉमन नाउन डजंट हैव अ नेम, ऑन द अदर हैंड प्रॉपर नाउन हैज अ नेम, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए कि जैसे मान लीजिए हम दोस्तों दुकान पर जाते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपके दिमाग में एकदम फिट बैठेगा। मान लीजिए हम दुकान पर जाते हैं, अब दुकान पर हमने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे चाय दीजिए, ठीक है, या चाय का एक पैकेट दीजिए। तो दोस्तों जब हमने चाय कहा तो वो हमारा दोस्तों कॉमन नाउन है, क्योंकि उसने पूरी एक जाति का, एक पूरे ग्रुप का, एक पूरी कास्ट का वो इंडिकेट कर रहा है उसे। लेकिन अब जब दुकानदार हमसे उधर से जवाब में पूछता है कि भाई कौन सी चाय आपको चाहिए, तो हम चाय का नाम बताते हैं कि मान लीजिए रेड लेबल या ताजमहल, या जो भी हमने जब स्पेसिफिक एक यूनिक नाम बता दिया दोस्तों, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और जब हम पूरी एक कास्ट को लेकर के चलेंगे तो वो हमारा कॉमन नाउन। मान लीजिए दोस्तों हम कार खरीदने जाते हैं, अब हमने बोला कि हमें यार एक कार चाहिए। अब ये तो बात हो गई कॉमन, क्योंकि हमने पूरा एक कार, अब कार एक ही नहीं है, कार बहुत सारी हैं, अलग अलग वैरायटीज़ की, अलग अलग नाम की। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक नाम बोल देते हैं कि हमें ऑडी चाहिए, तो दोस्तों ये प्रॉपर बन जाता है। बस इतना यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये गैप खत्म हो चुका होगा। देखिए जैसे हमें, अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दिए। मान लीजिए हमें ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने ड्रिंक कहा, भाई मुझे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ अ ड्रिंक। मान लीजिए मैंने एक
ड्रिंक वाला ग्लास मांग लिया किसी से, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए या मैं ड्रिंक का डिमांड करता हूँ, लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक नाम बोल दिया कि मुझे कोका कोला ही चाहिए या फिर मुझे मिरिंडा चाहिए या मुझे ड्यू चाहिए, तो जब हम स्पेसिफिक नाम बोलते हैं तो वो प्रॉपर होता है। अगर पूरी कास्ट को लेकर टारगेट करते हैं तो वो आपका बन जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों कलेक्टिव नाउन, जहां से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनना है, ये तय है, यहाँ कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए आपको। तो लेकर चलता हूं पहले कलेक्टिव नाउन के ऊपर कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ नाउन रिफर्स टू देम एज वन एंटिटी। मतलब कलेक्टिव, जैसा मैंने बताया कि कलेक्टिव कहाँ से निकल आया है, तो कलेक्टिव आपका कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर दोस्तों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी ये लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है 100% यहाँ पर प्रश्न बनता है। आप बिल्कुल 100% मानिए, आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे अ चॉयर ऑफ सिंगर्स या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जैसे पीपल की बात करें हम, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पीपल के लिए क्या यूज़ किया जाए, कलेक्टिव नाउन कौन सा सही रहेगा, तो अ क्राउड ऑफ पीपल या अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, या आप देखिए अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरह से। जैसे शिप के लिए दोस्तों पूछे कलेक्टिव नाउन हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर पूछेंगे तो फ्लीट हो जाएगा। वुड के लिए स्टैक हो जाएगा, ट्रीज फॉरेस्ट। मतलब जब हम ग्रुप बनाएंगे किसी चीज़ का, जैसे आपने सुना है बंचेस ऑफ कीव्स, आपने सुना होगा, तो दोस्तों उसी तरीके से ये प्रश्न आपका बहुत बनता है अ फ्लॉक ऑफ सीप या फिर अ हर्ड ऑफ डियर और कैटल और एलिफेंट्स या गोट, ठीक है। मतलब कहने का है इन चीज़ों का कि जो भी यहाँ पर नाम आए हैं तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन जो यूज़ करेंगे वो यही हम यूज़ करेंगे। जैसे अ ट्रुप ऑफ लायंस, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ स्पैरो, अ हॉस्ट ऑफ स्पैरोज, इस तरह से। तो ये जितने यहाँ पर लिखे हैं एक एक का रट्टा मार लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बनेगा जरूर। आगे आए तो देखें मैं आपको आगे समझाता हूँ। आगे बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की दोस्तों, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स दैट रिफर्स टू इमोशंस एंड आइडियाज़। बस 2 शब्द आपको याद रखने हैं कि क्या होता है। तो एक तो बात मैं बता दूं आपको, जहां पर दोस्तों में इमोशन और दूसरा आइडियाज़ हमें समझ में आ जाएं, वहां पर दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। अब आप याद रखिए, रिमेंबर मैंने दिखाया है क्या, देखिए यू कांट सी, टेस्ट, टच, हियर, स्मेल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों स्पेशली वो वर्ड्स भी होंगे जिन्हें ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, ना ही उन्हें महसूस कर सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। तो मित्रों एक बात याद रखिए कि क्या है यहाँ पर, इतना शॉर्ट में समझिए कि जिनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से महसूस नहीं कर सकते, मतलब जिनमें हम 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज नहीं कर सकते हैं, वही दोस्तों हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और अगर हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इमोशन की बात करें, जैसे एंगर। दोस्तों एंगर हम गुस्सा किसी को दिखाते हैं तो हम फील कर सकते हैं। सरप्राइज, जब मान लीजिए किसी चीज़ को आप आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, या आप कभी भी किसी के चेहरे पर डर देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप फील करते हैं, ना कि आप उनको टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा। अब मित्रों मैटेरियल नाउन की बात करें तो मैटेरियल नाउन की पूरी मैंने लिस्ट यहाँ पर दी है आपके लगभग 60 वर्ड्स की, और आप एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह समझिएगा। फिलहाल मैं मैटेरियल नाउन को अगर समझाऊं तो मैटेरियल नाउन को बस इतना आप समझिए कि जिनसे भी किसी भी चीज़ का, मतलब एक तरह से आप याद रखिए कि जहाँ से अगर मैटेरियल चीज़ें, मतलब एक मैटेरियल वे में कोई चीज़ अगर बन रही है, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर मैटेरियल बन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप दोस्तों क्या करेंगे, ये बात आप याद रखिए, मैं उसको पहले आपको समझा रहा हूँ। अगर बात करें मटेरियल की तो दोस्तों याद रखिए कि वहाँ पर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ये बताए कि वहाँ पर उसकी स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कन्वर्ट करके बनाया गया है, तो वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे आप एसिड ले लीजिए, एयर क्या है दोस्तों, मिक्सचर है। या फिर आप दोस्तों गोल्ड ले लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल में लूँ कि या मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, गोल्ड है। या फिर आप लेदर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर लेदर लिखा है, तो अगर मैं मान लीजिए कह दूँ कि माई शूज़ इज़ मेड अप ऑफ लेदर, कि मेरे जो जूते हैं या मेरा जो
पेयर है जूतों का वो लेदर का बना हुआ है, तो दोस्तों ये बात यहाँ पर मटेरियल समझ में आ जाएगी। मटेरियल को समझना कोई कठिन बात नहीं है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात समझाने की, मैंने 5 टाइप आपको बताए थे। कौन से? पीसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसीसी एमसीए, मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों मैंने 5 टाइप आपको बता दिए। अब लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है? देखिए, ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी हमें वर्ड्स पूछता है और हमें यहाँ पर 2 तरह के नाउन दे देता है, तो हम अक्सर यहाँ मतलब एक तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक तो कंक्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों में हमें कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाता है, तो मैं आपको इसका डाउट क्लियर करता हूँ। याद रखिए, मैंने आपको भी बताया था जहाँ पर हम सेंस ऑर्गन्स का दोस्तों क्या करते हैं, अगर हम सेंस ऑर्गन्स हमारा मतलब वहाँ पे यूज़ करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो बस याद रखिए कि जहाँ पर अब कंक्रीट नाउन मैं आपको दिखाऊंगा, अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन टच, हियर, सी, स्मेल और टेस्ट। मतलब जिनका यूज करके हम 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करके मान लीजिए जिन चीज़ों को हम मान लीजिए समझ सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों कंक्रीट नाउन हो जाता है। और इसके एग्जांपल्स में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, हैमर को हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं दोस्तों, टेलीविज़न देख सकते हैं, टीचर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फ़ोन है, वॉइस है, वाटर है, बिटरनेस है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें याद रखिए, ये आपकी हमेशा यहाँ से प्रश्न बनेगा। मान लीजिए अब आपको पेपर दे दिया गया और पेपर आपसे पूछ लिया किस टाइप का दोस्तों ये नाउन है, तो दोस्तों वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस डाउट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन यू कैन एक्सपेंस और डिटेक्ट विद योर 5 सेंस ऑर्गन्स। मतलब या 5 सेंसेस, मतलब जहाँ पर हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा चीज़ों को महसूस कर लें, समझ लें, तो वहाँ पर वो कंक्रीट नाउन होगा। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट डिटेक्ट विद योर 5 सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे समझाऊँ। देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए टेस्ट। अब टेस्ट मतलब फ्लेवर है दोस्तों, तो फ्लेवर को हम दोस्तों क्या करते हैं, मान लीजिए हमने जो है अगर हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम उसका टेस्ट आसानी से बता सकते हैं कि वो मान लीजिए उस मीठा है या कड़वा है या नमकीन है, कैसा है। किसी चीज़ को हम देख करके बता सकते हैं कि वो कैसा है। जैसे क्लाउड की हम बात करें, या फिर अगर नॉइज़ है तो उसको हम दोस्तों सुन करके समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि वहाँ पर शोर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये आपके कैसे नाउन होंगे, कंक्रीट नाउन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फीलिंग है दोस्तों, कोई आइडिया है, जैसे लव, हेट, एंगर, प्राइड, सिंपैथी, ठीक है, और हैप्पीनेस, ये जैसे भी आप वर्ड्स जो भी देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है, इन दो में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक तरीके से लिया है। ठीक है, अगर बात करें आइडियाज़ की, आप देख सकते हैं, या फिर क्वालिटीज़ की, जैसे आपका ब्रेवरी है, आपका फियर है, डिटर्मिनेशन है, लॉयल्टी है, होप है, इंटेग्रिटी है, या नॉलेज है, बिलीफ है, ड्रीम है, तो दोस्तों ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ना कि कंक्रीट हो जाएंगे। अगर आप सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हुए अगर चीज़ों को समझते हैं तो कंक्रीट, अगर नहीं ऐसा होता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो को कम शब्दों में मैंने पूरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन को ख़त्म करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझसे जुड़िएगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार की जो भी इंग्लिश से संबंधित हैं वीडियोस मैं लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आप लोगों के लिए एक ट्रिकी वे में लेकर के आऊँगा वीडियोस को, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज की उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का जो ट्रिक है मैंने दिया, शॉर्ट ट्रिक था कि बस हमें क्या करना है, पीसी के द्वारा एमसीए करना है, तो आप इतना याद रख सकते हैं और उससे आपको टाइप और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।